यहाँ पर अपन क्वेश्चन देखते हैं, रिलीफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट। एक एरोप्लेन एक कांस्टेंट हाइट पर चल रहा है, लेट इट बी द, ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन एक कांस्टेंट हाइट पर चल रहा है ग्राउंड से, दिस इज योर ग्राउंड। कितनी हाइट पर चल रहा है? द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 1960 मीटर। इस हाइट पे चलेगा, किस स्पीड से चलेगा? स्पीड भी क्या रखिए अपने को कांस्टेंट, कितनी है कुछ नहीं बोला, मतलब क्या है कांस्टेंट, 600 किलोमीटर पर आवर। 600 किलोमीटर पर आवर को अपन कन्वर्ट करेंगे तो 601 किलोमीटर 1000 मीटर और आर मतलब 3600 सेकेंड। ठीक है, तो इसको करेंगे सॉल्व, तो इट इज 5, इट इज 18। नाउ इट इज 6 3 जा 18, तो इट इज 500, ये कटेगा तो ये क्या बचेगा 100, इट इज 500/3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या किया? 600 को कैंसिल किया 18 से, तो इट इज 100 और ये 5 हो गया, तो इतना हो गया मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया ऐसा यूनिट के अंदर। तो एरोप्लेन इस स्पीड से चल रहा है। नाउ अबाउ द ग्राउंड टुवर्ड्स अ पॉइंट डायरेक्टली ओवर अ पर्सन स्ट्रगलिंग इन अ फ्लड। कहाँ पर एरोप्लेन? एरोप्लेन यहाँ पर एक पर्सन है जो कि फ्लड के अंदर क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है। उसके जस्ट ऊपर एरोप्लेन कहाँ पर है? यहाँ पर। द एरोप्लेन इज जस्ट अबाउ द ग्राउंड टुवर्ड्स अ पॉइंट डायरेक्टली ओवर अ पर्सन स्ट्रगलिंग इन फ्लड वाटर। फ्लड वाटर में एक बंदा क्या कर रहा है? बाढ़ के अंदर क्या कर रहा है? वो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है। एट वॉट एंगल ऑफ साइट विथ वर्टिकल शुड द पायलट रिलीज द सर्वाइवल किट। अब ये फ्लड में स्ट्रगल कर रहा है, इसको यहाँ पर पायलट को इसको क्या प्रोवाइड करना है? सर्वाइवल किट देना है। तो वर्टिकल से किस एंगल पे मैं सर्वाइवल किट दूं सो दैट इसके पास पहुंच जाए, ये अपने को करना है। सर्वाइवल किट कहाँ पहुंच जाए? द पर्सन स्ट्रगलिंग इन द फ्लड। अब आप समझना, अगर मैं सर्वाइवल किट को यहाँ से अगर रिलीज करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको रिलीज करता हूँ, तो जब भी कोई मूविंग बॉडी से किसी भी चीज़ को रिलीज करते हैं तो ये मूविंग बॉडी की डायरेक्शन में उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसको क्या कर लेता है? अचीव कर लेता है। जैसे कि कोई भी बॉडी राइट में अगर चल रही है तो ये बॉडी इधर चल रही है, तो यहाँ पर एयर वेयर अपन कंसिडर नहीं कर रहे, एयर की स्पीड अपन सिर्फ देखेंगे कि यहाँ पर एरोप्लेन चल रहा है, मैं किसी भी बॉडी को अगर यहाँ से रिलीज करूँगा तो ये इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड ले लेगा। जैसे अपने किया था बलून का केस, बलून अगर ऊपर जा रहा था जिस स्पीड से, तो मैंने अगर 2 सेकंड बाद वहाँ से कोई बॉडी को रिलीज किया तो 2 सेकंड पे जो बलून की स्पीड जिस डायरेक्शन में उतनी स्पीड वो स्टोन क्या कर लेता था? ले लेता था। वैसे ही यहाँ पर इसको मैंने यहाँ से अगर मैंने रिलीज़ किया, अगर मैंने इसको यहाँ से रिलीज़ किया, अगर मैंने इसको यहाँ से रिलीज़ किया तो ये जो है ये रिलीज़ कर दूंगा मैं इसको, तब भी ये इस डायरेक्शन में 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेगा ही लेगा, क्योंकि जब भी किसी मूविंग बॉडी से किसी भी चीज़ को अपन ड्रॉप या रिलीज करते हैं तो उस मूविंग बॉडी की उस टाइम पे जिस डायरेक्शन में स्पीड होती है उतनी ही उस डायरेक्शन की स्पीड वो अटेन कर लेता है। ये बात समझ में आ गई क्या? अगर पायलट ने यहाँ पर पर्सन यहाँ पर है और यहाँ से किट को छोड़ दिया तो किट को स्पीड मिलेगी 600 किलोमीटर पर आवर और वो किट ऐसे जाके यहाँ गिरेगी और ये क्या हो जाएगा? रेंज। ये क्या हो जाएगा? रेंज। तो क्या ये किट इसको मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो यहाँ पर गिरेगी, इसको नहीं मिल पाएगी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ से अगर रिलीज करना है तो मुझे वर्टिकल से ऐसे एंगल पे रिलीज करना पड़ेगा। यहाँ से ये इरेज कर देता हूँ मैं, समझना बात को। ये हाइट कितनी है? दिस हाइट इज 1960 मीटर। अब मेरे को यहाँ से रिलीज करना है तो मैं वर्टिकल से इतने एंगल पे रिलीज करूँ सो दैट कि अगर यहाँ से रिलीज करने पे वो इतना चले तो इतना वो पीछे चल जाए और अल्टीमेटली वो कहाँ पहुँच जाए? यहाँ पर पहुँच जाए। मतलब क्या, समझने की कोशिश करिएगा। अगर यहाँ से मैं सिर्फ वर्टिकल डाउनवर्ड छोड़ता हूँ, ऐसे छोड़ता हूँ, तो वह यहाँ ना जाके कहाँ जाएगी? यहाँ आएगी। कहाँ गिरेगी? वो यहाँ गिरेगी। ठीक है, मैंने यहाँ से अगर इसको रिलीज की तो ये यहाँ ना गिर के ये यहाँ गिर रही है, तो मैंने क्या किया? वर्टिकल से मैं इस डायरेक्शन में इसको रिलीज करूँगा, इस डायरेक्शन में। तो वर्टिकल से मैं इस एंगल पे रिलीज करूँ सो दैट कि ये रेंज हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा? मैं इस एंगल पे रिलीज करूँगा
तो चूंकि गिरना तो उसको r डिस्टेंस दूरी पे, तो वो यहाँ ना जाके कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझने की कोशिश करो फिर से। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में उसको रिलीज़ करता हूँ, अगर किसी बॉडी को मैं वर्टिकल डायरेक्शन में रिलीज़ करता हूँ तो वो यहाँ ना आके कहाँ गिर रही है, वो यहाँ गिर रही है, r डिस्टेंस दूर गिर रही है। तो मैंने क्या करा, वर्टिकल से इस एंगल पे उसको रिलीज़ किया, सो दैट कि उसको स्पीड तो इधर ही से 600 किलोमीटर पर आवर, तो वो यहाँ इस एंगल पर रिलीज़ करो, सो दैट कि वो अगर इस एंगल पे जाए तो कितना चले जाए, r दूर चले जाए। क्योंकि उसके पास स्पीड है तो वो r कवर कर लेगा, तो अल्टीमेटली वो वहाँ ना जाके कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। तो यही है कंसेप्ट, आप इसको ध्यान दीजिए कि किसी भी बॉडी को अगर मैं वर्टिकल से रिलीज़ करूँ, तो अगर मैं वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज़ करूँगा तो उसको स्पीड डायरेक्शन में मिलेगी और वो यहाँ ना जाके यहाँ गिरेगा। तो मुझे वर्टिकल से ऐसे एंगल पे फेंकना है कि वो r डिस्टेंस पीछे चले जाए, क्योंकि स्पीड है तो वो वहाँ गिरेगा क्या, नहीं, वो यहाँ ना गिर के कहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा। समझना मेरी बात, फिर से मैं बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर एरोप्लेन के पास स्पीड नहीं होती, तो अगर एरोप्लेन के पास स्पीड नहीं होती तो सिर्फ यहाँ से अगर मैं ड्रॉप करता तो वो यहीं गिर जाता। चूंकि स्पीड है तो वो r डिस्टेंस आगे गिर रहा है। तो मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं ये ऐसे एंगल पे रिलीज करूं सो दैट कि वो r डिस्टेंस पीछे कवर करे, और चूंकि पास स्पीड है तो r वो कवर करना ही है, तो वो माना जाके कहाँ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मुझे किसको किट देना है, यहाँ पे किट देना है। समझ हमारी बात क्या? तो ये और ये बराबर होंगे। अगर मैं यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड रिलीज करूँगा तो स्पीड मिलके वो आगे गिर जाएगा। तो मैं वर्टिकल डाउनवर्ड रिलीज नहीं करके वर्टिकल से इस एंगल पर रिलीज कर रहा हूँ सो दैट कि वो उसको r डिस्टेंस कवर करना है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाना चाहिए, r, चूँकि वो यहाँ ना जाएगा और r डिस्टेंस कवर करके वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ तक इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब मेरे को पता है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ Sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ स्पीड है, किसकी, सर्वाइवल किट की। ठीक है, Sx मतलब कितना हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू ux कितना है, ux इज ये ux ही है, ux की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500/3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर पुट कर दिया ux की जगह पे 500/3 इंटू टाइम t। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर समझ में आ गई मेरे को। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करता हूँ क्या, मैं लगाता हूँ sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ऑफ ay t स्क्वायर। तो sy कितना हो जाएगा यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ sy इज 1960 is equals to uy, there is no vertical acceleration, there is no vertical velocity, जो भी वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, हाफ, देखो इनिशियली कहाँ पर है पार्टिकल, यहाँ पर है, फाइनली पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर है। तो इनिशियल से फाइनल वो कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो ये sy होगा वो भी पॉजिटिव है, और जो g होगा वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1960 ये क्या हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये तो 0 है। हाफ ay कितना हो गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड हो गया इंटू टी स्क्वायर। तो 1960 इज इक्वल्स टू ये हो गया 4.9, ये हो गया कितना 4.9 इंटू टी स्क्वायर। 1960/4.9, तो 4.9 ये कितना हो गया टी स्क्वायर, 1960 और एक जीरो ऊपर चले जाएगा तो एक और 0 अपॉन 49 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी। ठीक है, इस पे अगर मैं रूट लगा दूंगा तो इस पे रूट लगा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1960, ये कितने का रूट है, ये 14 का रूट है, 196 14 और ये हो जाएगा 140 इसका हो जाएगा 7, तो टी आ जाएगा कितना 20 सेकेंड्स। टी कितना आ जाएगा 20 सेकेंड्स। तो ये जो बॉडी है 20 सेकेंड्स में नीचे आ रही है, 20 सेकेंड्स को मैं यहाँ पुट करूँगा तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 500/3 इंटू टी। तो r इज इक्वल्स टू 500/3 इंटू 20, तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10,000/3 मीटर। ये आ गई आपकी r की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, r की। अब मुझे क्या निकालना है, ये एंगल थीटा निकालना है। मुझे क्या निकालना है, ये एंगल थीटा निकालना है। तो एंगल थीटा कैसे निकालूंगा मैं, टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा रेंज, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, रेंज अपॉन क्या हो जाएगा ये हाइट। ठीक है, तो टेन थीटा हो जाएगा कितना, रेंज कितना आ रहा है आपका 10,000, द रेंज इज 10,000/3, ये हो गया क्या आपका रेंज, है ना, रेंज डिवाइडेड बाय नीचे डिवाइड कितना आ जाएगा 1960। ठीक है, ये टेन थीटा को जैसे ही मैं सॉल्व करूँगा इस पूरे को, तो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी ये से ये कट गया। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करने पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी 1.732 मिलेगी। आप इसको सॉल्व करना घर पर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस इज़ 1.732 और 1.732 कितना होता है, √3 होता है और टेन थीटा √3 पे कितना होता है, थीटा बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री आंसर है आपका। यानी कि क्या किया अपन ने, मुझे बोला था कि वर्टिकल से किस एंगल पे मैं रिलीज़ करूँ, तो वर्टिकल से एंगल निकालेंगे कैसे अपन, जब तक मेरे को रेंज पता नहीं चलेगी मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो रेंज कैसे निकालेंगे, SX निकाला, SY निकाला, यहाँ से टाइम निकला, वहाँ पे पुट किया, रेंज आ गई। रेंज डिवाइडेड बाई हाइट इज़ द एंगल विद द वर्टिकल। आपको एंगल वर्टिकल से फेंकता था, तो आप व्हाट एंगल ऑफ साइट विद वर्टिकल, किस एंगल ऑफ साइट पे मैं फेंकूँ वर्टिकल से, सो दैट कि वो सर्वाइवल किट यहाँ पहुँच जाए। सर्वाइवल किट यहाँ पहुँचेगी क्या, नहीं, क्योंकि स्पीड है तो वो आर कवर कर लेगा, तो इतना आर दूर फेंकोगे तो वो आर चल के यहाँ जाएगा। अगर मैं यहीं फेंकता तो वो यहाँ ना जाकर यहाँ जाता, तो उतना ही मैंने कहा फेंक दिया पीछे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसको लिखें आप। ना यहाँ पर अपन क्वेश्चन देखते हैं, एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट ऑफ, यहाँ पर एरोप्लेन है पॉइंट पी पर, इट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद एट हाइट ऑफ 2000 मीटर, ग्राउंड से 2000 मीटर पे एक एरोप्लेन चल रहा है हॉरिजॉन्टली। द एरोप्लेन व्हेन एट अ पॉइंट पी ड्रॉप से बॉम्ब, वो पी पॉइंट पे रहता है तो एक बॉम्ब को क्या करता है, ये बॉम्ब है, बॉम्ब को क्या करता है, वो ड्रॉप करता है, क्या करता है, ड्रॉप। अब एक मूविंग बॉडी से किसी चीज़ को अपन ड्रॉप करेंगे तो मूविंग बॉडी की क्या लेगा, वेलोसिटी लेगा। तो जब एरोप्लेन इधर जा रहा है, बॉम्ब को रिलीज किया, तो क्या बॉम्ब भी इधर मूव करेगा, वेरी गुड, बॉम्ब भी उधर ही मूव करेगा। तो एरोप्लेन व्हेन एट अ पॉइंट पी ड्रॉप से बॉम्ब टू हिट अ स्टेशनरी टारगेट ऑन द ग्राउंड 8Q, यहां पर टारगेट है ये। तो टारगेट को क्या करना है, उसको Q को, टारगेट को क्या करना है, हिट करना है। Q पर जो टारगेट है उसको हिट करना है। व्हाट एंगल मस्ट लाइन PQ, ये जो लाइन P से Q है ये कितना एंगल बनाएगी, मुझे ये एंगल निकालना है। द लाइन PQ मेक्स एन एंगल विद द वर्टिकल, मुझे वो निकालना है। तो इतना समझ में आ गया कि बॉम्ब है, एरोप्लेन के अंदर बॉम्ब है, तो बॉम्ब ऐसा मोशन करेगा। एरोप्लेन से बॉम्ब को छोड़ा तो बॉम्ब स्पीड लेगा किसकी, एरोप्लेन की, ठीक है। कितनी स्पीड है, द स्पीड इज 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे रखी है। बॉम्ब 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड लेगा। कितनी हाइट है, 2000 मीटर। बॉम्ब ऐसे जाएगा और यहाँ जाके गिरेगा। यहाँ पर क्या है, टारगेट है Q पर, ये क्या है P, P से Q एक लाइन बनेगी और PQ का एंगल बताना वर्टिकल से। तो एंगल निकालने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये रेंज, ये क्या है रेंज, मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, रेंज, और ये क्या है, हाइट। अरे बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो मैंने लगा दिया SY इज इक्वल्स टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। इनिशियल में कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, जो भी वेलोसिटी है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में। इतनी बात समझ में आ गई क्या। तो SY इज इनिशियल, यहाँ पर फाइनली कहाँ पर है, नीचे। वर्टिकली देखूंगा मैं, ऐसे देखूंगा इनिशियल फाइनल, यहाँ पे नहीं देखूंगा। वर्टिकली इनिशियली कहाँ पर है, ऊपर, यहाँ वर्टिकल देख रहा हूँ क्योंकि वाई इज अ वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकली में कहाँ पर हूँ, किसी हाइट पर, वर्टिकली में कहाँ पर हूँ, ग्राउंड पे। तो इनिशियल किधर है, ऊपर, फाइनल किधर है, नीचे। डाउनवर्ड को मैंने क्या ले लिया, नो डाउनवर्ड डायरेक्शन आई एम टेकिंग पॉजिटिव। तो SY क्या हो गया, 2000 मीटर पॉजिटिव। G का लग रहा नीचे, G को लेना है 10, तो हाफ G की वैल्यू कितनी हो गई, 10T स्क्वायर। ये से ये कट गया, इट इज़ 400, इट इज़ T इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स। यहाँ से यहाँ आने में उसको 20 सेकेंड लगेंगे। नाउ SY इज इक्वल्स टू SX इज इक्वल्स टू UXT। समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं, AXT स्क्वायर, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्सेलरेशन है ही नहीं। SX क्या बन जाएगा, रेंज, इफ T बिकम्स टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 20 सेकेंड। UX हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी, 100, पूरी की पूरी 100 स्पीड, 100 इंटू टाइम इज 20 सेकेंड, तो R बिकम्स 2000 मीटर। अब मुझे ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल है, तो मैं क्या लिखूंगा, टेन थीटा। टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज योर रेंज अपॉन ये क्या हो जाएगा, हाइट। तो इट इज़ 2000 मीटर अपॉन ये भी कितना है, 2000, तो ये कट जाएगा, तब बचेगा 1। तो थीटा कितना होगा, तो टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 45 डिग्री। तो द एंगल PQ मेक्स विद द वर्टिकल इज 45 डिग्री इज योर आंसर। लिखें इसको आप। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास, अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे विद अ वेलोसिटी U। ये स्टेयरवे है
बॉल रोल्स ऑफ कर रही है, मतलब बॉल घूमते 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 यहां से आ रही है और यहां से स्पीड यू से क्या कर रही है, नीचे गिरेगी। इफ ईच स्टेप हैज अ हाइट एच, हर एक स्टेप की हाइट कितनी है, एच, ठीक है। और बना लो थोड़ी सी स्टेप्स और समझ में अच्छे से आ जाएगा। एच, 3 स्टेप में हाइट कितनी हो जाएगी, एच, एच और एच, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, द बॉल विल हिट द एज ऑफ द nth स्टेप, ये रही आपकी nth स्टेप, उसकी एज ये रही, क्या रही, एज, यहां पे हिट करना चाहिए। तो बॉल ऐसे 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 गिरेगी, तो ये यहां जाके टकराएगी और हर स्टेप की जो विड्थ है वो कितनी है, बी, एक बी, ये 2 बी और ये 3 बी। तो कहने का मतलब ये है, मैंने यहाँ पे कितने स्टेप बनाए आपके सामने, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। 3 स्टेप चलने के बाद तीसरे स्टेप की अगर एज को वो हिट करता है तो वर्टिकल कितना चलता है, एच, एच और एच, कितना, 3h, 3 स्टेप में 3h। हॉरिजॉन्टल कितना चलता है, हॉरिजॉन्टल यहाँ से शुरू करेंगे तो हॉरिजॉन्टल सिर्फ इतना हो, बी, बी और बी, तो हॉरिजॉन्टल कितना चला, 3b। 3 स्टेप मैंने बनाई है, थर्ड स्टेप के एज पे वो अगर टकराता है तो वर्टिकली 3h चलता है और हॉरिजॉन्टली बी 3b चलता है। तो मेरे कहने का मतलब अगर nth स्टेप होती है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट NH हो जाता और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट NB हो जाता। देख लो यहां पर 3 स्टेप में B, B और B, 3B हो गए, H, H और S 3H हो गए। तो कहने का मतलब है कि nth स्टेप होता तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट NH हो जाता और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट B3B हो जाता, ठीक है। तो सॉरी NB हो जाता, ठीक है ना। इतनी चीज़ क्लियर है। अब मैंने लगा दिया यहाँ पर SY इज इक्वल्स टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी। जो भी वेलोसिटी U है वो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल है, ये UX है, UY 0 है। तो SY इनिशियली कहाँ पर है, यहाँ पर, फाइनली कहाँ पर है, ग्राउंड पे, मतलब nth स्टेप पे। तो इनिशियली और फाइनली डाउनवर्ड्स को क्या ले लिया मैंने, पॉजिटिव। तो G को भी क्या ले लूँगा मैं, डाउनवर्ड, NH को क्या ले लिया मैंने, पॉजिटिव, और G को भी क्या ले लूँगा मैं, पॉजिटिव। तो SY इज NH, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, हाफ G, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव T स्क्वायर। तो 2NH बाई G इज T स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई क्या। नाउ यहाँ पर अपन देखेंगे तो मैं देखूंगा SX इज इक्वल्स टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, देर इज नो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, देर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, देर इज नो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, B, B और B कितना हो गया, 3B। UX कितना है, U, और T कितना है, ये रूट लगा दो तो T आ जाएगा कितना, रूट ओवर 2NH अपॉन G। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या करेंगे अपन, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट 9B स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर 2NH बाई G। स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है, 9GB स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये NB होगा यार, इट्स NB, इट्स नॉट 3B, इट्स NB, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट 9, इट इज़ N स्क्वायर। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई क्या, ये N से N कट जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको मैंने क्या गलती की थी, अब सही हो गया वो, ठीक है। नाउ N की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2U स्क्वायर H बाई GB स्क्वायर, N is equals to 2U square H by GB square is the value of, you have to find the value of N। क्या क्या गिवन था आपको, U गिवन था आपको, H गिवन था आपको, G तो पता ही होता है, 2 तो कांस्टेंट है, B पता था, जो डेटा गिवन था उसी के फॉर्म में अपना आंसर आ गया। समझ में आया 2 इक्वेशन का क्या खेल है, ठीक है। लिखें इसको आप, नाउ क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास 2 टॉल बिल्डिंग्स हैं, there are 2 tall buildings, this is the first building and this is the second building। क्या बोला है, with what velocity must a ball be thrown
हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 55 मीटर, यहाँ से 55 मीटर ऊपर एक विंडो है, विंडो से हॉरिजॉन्टली, पॉइंट टू बी नोटेड, हॉरिजॉन्टली एक स्पीड यू से क्या करा अपन ने, एक बॉल को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, कहाँ से, फर्स्ट बिल्डिंग से, सो दैट इट एंटर्स अ विंडो 10 मीटर अबव द ग्राउंड, यहाँ से 10 मीटर ऊपर एक विंडो है, 10 मीटर ऊपर एक विंडो है, उस विंडो के अंदर क्या कर जाए, वो जस्ट एंटर कर जाए, मतलब यहाँ से इसका ऐसा मोशन हो जाए और यहाँ वो क्या कर जाए, एंटर कर जाए। इनिशियली बॉल कहाँ पर है, यहाँ पर, फाइनली बॉल कहाँ पर है, यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस बिल्ड द बिल्डिंग इज 180 मीटर। एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, देर इज नो वर्टिकल स्पीड, इनिशियली कोई वर्टिकल स्पीड नहीं है। एस वाई इनिशियली कहा था ऊपर, फाइनली कहाँ पर, नीचे, ऊपर से नीचे क्या ले लिया अपन ने, पॉजिटिव, और जी भी नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एस वाई इज, अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 55 है और ये 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 45 मीटर, तो एस वाई हो जाएगा 45 मीटर, जितना चलेगा उतना ही लेंगे ना अपन, 55 ग्राउंड से ऊपर है और यहाँ से ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, चला कितना है, इस विंडो से लगाकर इस विंडो तक कितना चला, 45 मीटर। डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया हाफ, ए वाई कितना है, जी, डाउनवर्ड क्या लेंगे, पॉजिटिव, इंटू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। देखो जब भी 45 और इस तरीके से देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू टी स्क्वायर, ये से कट जाएगा 5, 5 9 जा 45, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड, टाइम यहाँ पर कितना आ गया, 3 सेकेंड्स। अब लगाते हैं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल इधर साइड राइट में, राइट को अपन ने पॉजिटिव ले लिया, कितना 180, स्पीड भी किधर है, राइट में, इसको भी क्या लेंगे पॉजिटिव, कितनी है मान लो u, इंटू टाइम कितना है 3, तो u इज इक्वल टू 180/3, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड, तो 60 मीटर पर सेकेंड से अपने को फेंकना पड़ेगी, तब जाके वो यहाँ पर एंटर होगी। यही पूछा था यहाँ पर क्वेश्चन, क्या बोला था क्वेश्चन में, with what velocity must a ball be thrown, the velocity must be 60 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, लिखें इसको आप। यहाँ पर क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम टू टावर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों को फेंका जा रहा है, एक किसी एंगल पे फेंक रहे हैं अपन ए पार्टिकल को और बी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। What should be the value of d, the distance between these two, ये d अपने को निकालना है फॉर देयर कोलिजन, क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो जब दोनों को सेम टाइम पे मैं थ्रो कर रहा हूँ, ये ऐसे जाएगा यहाँ पर, उतने ही टाइम को उतने ही ये कैसे जाएगा, मान लो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे यहाँ चले गया, उतने ही टाइम में इसको ऐसे यहाँ आना पड़ेगा सेकेंड बॉल को। ऐसा तो नहीं होगा कि ये यहाँ से निकल रहा है और ये यहाँ से निकल रहा है और ये आके इसका वेट करेगा, जिस टाइम पे ये यहाँ पहुँचेगा उसी टाइम पे इसको यहाँ पहुँचना पड़ेगा, तभी कोलिजन होगा। दोनों को सेम टाइम पे अपन यहाँ से फेंक रहे हैं, ये टी टाइम में अगर यहाँ मिल रहे हैं दोनों को टाइम टी लगेगा, सेम टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ पहुँच गया और फिर वेट कर रहा है उसके आने का, नहीं, सेम टाइम पे दोनों को फेंक रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे यहाँ पहुँच गए, ये कोलाइड करेंगे। कोलिजन में क्या होगा, कोलिजन का टाइम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर मैं देखूं तो ये कितना चला, इनिशियली नीचे था, फाइनली ऊपर हो गया, ये कितना ऊपर चला, वाई ए ऊपर चला। यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव दे देंगे अपन नाम, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को अपन नेगेटिव देंगे, और राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को अपन नेगेटिव देंगे, ये कन्वेंशन है। तो जैसे यहाँ पर वेलोसिटी है 10√2, तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे 10√2 cos 45 डिग्री, तो ये cos 45 होता है 1/√2, तो 10√2 इंटू 1/√2, तो √2 कट जाएगा, बचेगा 10, तो ये 10 है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 10 sin 45, यहाँ पे ये भी क्या होता है √2, तो ये भी सॉल्व करने की क्या मिलेगा मेरे को 10, ये भी क्या मिलेगा मेरे को 10। इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो ये भी भाई ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, और जी हमेशा का लग रहा है नीचे, तो जी क्या हो जाएगा नेगेटिव। अरे हाँ या ना। वैसे ये कहाँ आ रहा है, ये इनिशियली ऊपर था फाइनली नीचे था, तो इसका जो वाई ए वाई बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये वाली स्पीड क्या हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि ये वाली स्पीड क्या ली मैंने पॉजिटिव, राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, इतना समझ में आ गया। और जी नीचे है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अपन यहाँ पे देखेंगे, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल में कितना चला, इधर साइड चला, कितना चला एक्स से, तो इधर चला तो क्या ले लिया मैंने पॉजिटिव, और ये किधर चला, ये इधर चला, तो ये कितना हो गया एक्स बी, एक्स बी क्या हो जाएगा नेगेटिव। मैंने इक्वेशंस लगा दी, एस वाई ए प्लस एस वाई ए इज इक्वल्स टू यू वाई ए टी प्लस हाफ ए वाई ए टी स्क्वायर ए वाले के लिए। एस वाई ए इनिशियल से फाइनल, वाई ए लिख दिया, क्या लिख दिया पॉजिटिव, यू वाई कितना है 10, क्या है पॉजिटिव, टी टाइम प्लस
हाफ जी कितना है नेगेटिव इंटू टी स्क्वायर, तो वाई ए जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वाई ए इज इक्वल टू 10t माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में ही बात किया। नाउ मैं यहाँ पर देखूंगा वाई बी, एस वाई बी इज इक्वल टू यू वाई बी इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई बी टी स्क्वायर। बी क्या लगा दिया, इनिशियल से फाइनल डाउनवर्ड नेगेटिव, तो वाई भी नेगेटिव लिख दिया। यू वाई देर इज नो वर्टिकल स्पीड इनिशियली, पूरी की पूरी स्पीड हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल स्पीड नहीं है। हाफ जी कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव इंटू टी स्क्वायर, तो वाई भी नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, क्या बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई क्या। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10, क्योंकि ये कितनी है दे रखी है, ये कितनी है 10 और ये कितनी है 20, तो ये है 10 ये है 20, तो बची कितनी 10, यानी कि वाई ए और वाई बी का सम, वाई ए और वाई बी का सम किसके बराबर है 10 के बराबर है। यानी कि अपन जानते हैं कि वाई ए प्लस वाई बी फ्रॉम द डायग्राम वी गेट 10 मीटर। तो वाई ए की वैल्यू कितनी है 10t माइनस ऑफ हाफ जी, 10t माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर प्लस ऑफ वाई बी की वैल्यू कितनी है हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों कट गया, क्या बच गया 10। टी इक्वल टू कितना आ गया 1 सेकेंड, टी इक्वल टू कितना आ गया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, उतनी सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, तो 1 सेकेंड में ये कोलिजन होगा। टाइम निकल गया कोलिजन का, क्या निकल गया टाइम। मुझे ये डिस्टेंस डी निकालनी है, ये डिस्टेंस डी कितनी होगी एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए और एक्स बी को जोड़ोगे तो डी आ जाएगा। एक्स ए एक्स बी कैसे निकालेंगे वो देखेंगे अपन। यहाँ पर देखो मैं एक्स ए निकाल रहा हूँ, तो एक्स ए कैसे निकलेगा, एक्स ए इज इक्वल टू यू एक्स ए टी प्लस हाफ ए एक्स ए टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है नहीं। एक्स ए राइट वर्ड है तो पॉजिटिव ले लिया, एक्स ए यू एक्स ए, द यू एक्स ए इज 10, इधर साइड कितना है 10, पॉजिटिव ले लिया, इंटू टी कितना है 1 सेकेंड, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। वैसे मैंने ए एक्स बी इज इक्वल टू यू एक्स बी टी प्लस हाफ ए एक्स बी टी स्क्वायर, इसका भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ए एक्स बी कितना हो जाएगा इधर साइड माइनस ऑफ नेगेटिव डायरेक्शन माइनस ऑफ एक्स बी, यू एक्स बी कितना है माइनस ऑफ 10 और टी कितना है 1 सेकेंड, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो एक्स बी कितना आ गया 10 मीटर, ये भी 10 मीटर वो भी 10 मीटर, यानी कि डी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 10 प्लस 10 दैट इज 20 मीटर इज आवर आंसर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बॉल्स। ठीक है, इसको लिखें आप। ना यहाँ पर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर at any point on the प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के किसी पॉइंट में मुझे क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा हो रहा है, ये पार्टिकल को मैंने यहाँ से फेंका, पार्टिकल को फेंका यहाँ से विद एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये यहाँ पे गया और ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। कैसा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, एक बार फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसा गया और ऐसा ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन पे यहाँ पर किसी पॉइंट पी पर ये एक आर्क है, ये आर्क किसी सर्कल का पॉइंट होगी, तो इस पॉइंट पे मैंने क्या ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, इसका सेंटर होगा यहाँ पर कहीं पर, मुझे ये रेडियस फाइंड करनी है, मुझे क्या निकालनी है, किसी पॉइंट P पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो ये जो पॉइंट P है, मान लो ये P पॉइंट है, किसी सर्कल का पार्ट होगा, वहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया। अब एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पर जो वेलोसिटी है P पॉइंट पर वो क्या होगी, टेंजेंशियल, किसके टेंजेंट, पैराबोला के टेंजेंट पे। ये क्या हो गई आपकी वेलोसिटी हो गई, ये क्या हो गई आपकी वेलोसिटी हो गई, ये क्या हो गई आपकी वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक है ना, अब यहाँ पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तब अपन पढ़ेंगे कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, अपन देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v/r, वेयर v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल का रेडियस हो गया r। अब मेरी बात समझेंगे आप, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन विच एक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ लगेगा, हमेशा सेंटर की तरफ। कहाँ लगेगा,
टुवर्ड्स द सेंटर। तो सर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन अपन पढ़ते थे वो एक्सेलरेशन कौन सा था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। क्या था वो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। वो का लगता हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, वो का लगता हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, जी का लगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब सर यहाँ पर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है तो हमेशा मुझे क्वेश्चन में कोई ना कोई डेटा गिवन होगा। कैसे डेटा गिवन होगा? कि हॉरिजॉन्टल से, ऐसा डेटा गिवन होगा कि हॉरिजॉन्टल से जो वेलोसिटी है आपकी वो बीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? बीटा। द वेलोसिटी इज मेकिंग एंड बीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अगर ये बीटा है, ये क्या है? रेडियस। ये क्या होता है? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। और ये क्या है? टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा क्या होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। चूंकि ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा कितना है? 90 डिग्री है, तो ये जो बीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस बीटा। ये पूरा कितना है? 90 डिग्री। ये बीटा है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 90 माइनस बीटा। चूंकि ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। और ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल। हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? अगेन वो एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये 90 माइनस बीटा है, तो ये कितना होगा? बीटा। समझने की कोशिश करेंगे आप। अपने को क्वेश्चन में गिवन था, अपने को क्या गिवन था? द वेलोसिटी इज मेकिंग बीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो अगर ये बीटा है तो ये टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 माइनस बीटा हो गया। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या होते हैं? 90 डिग्री पे। तो ये 90 है पूरा, जिसमें से ये 90 माइनस बीटा हो गया, तो इसको क्या होना पड़ेगा? बीटा। तो ये एंगल क्या हो गया? बीटा। सर ये एंगल क्यों निकाला? बेटा अब मैं सब चीज़ें ये सब आपने बना लिया, मैं सब चीज़ें मिटा रहा हूँ। ये नॉर्मल में मिटा रहा हूँ, वर्टिकल भी मिटा रहा हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल भी मिटा रहा हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ। मैं आपको लिखना है वो, लेकिन अभी मैंने उसको मिटा दिया। ठीक है, आप लिख चुके होंगे, टेंजेंट भी मैंने मिटा दी। अब इतना समझ में आ गया कि कोई भी वेक्टर है जिधर एंगल बनता है उस साइड उसका कॉस कंपोनेंट आएगा। तो ये अगर जी है तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा? जी कॉस बीटा। ये जी है, जिधर मैं एंगल बनाऊंगा उधर साइड क्या होगा? जी कॉस बीटा। ये जी कॉस बीटा कहाँ लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। और मैंने क्या बोला था? एन एक्सेलरेशन एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज जी कॉस बीटा। यानी कि जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या है? जी कॉस बीटा। यानी कि अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो मुझे रेडियस कैसे निकालूंगा? v अपॉन जी कॉस बीटा। g cos beta, v upon g cos beta is our answer, where v is nothing but the velocity at that point. velocity कैसे निकालते हैं अपन? velocity निकालते हैं मैंने सिखाई है। जैसे कि मुझे अगर बोल दिया कि t टाइम पर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो t टाइम पे velocity कैसे निकालते हैं? vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 है, तो vx कितना हो जाएगा? ये u है, तो vx कितना हो जाएगा? u cos थीटा, आप जानते ही हैं। फिर vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt। vy इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, डाउनवर्ड g नेगेटिव ले लिया, माइनस ऑफ t। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी वेक्टर इज नथिंग बट वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, जो अपन पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। वी वेक्टर इज नथिंग बट यू कॉस थीटा आई के प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ पर मेरे को क्या पुट करना है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका? रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा? v मिलेगा। उस v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, यू विल गेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या मिलेगा आपको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मुझे अगर निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, नेक्स्ट इसमें अपन देखना है कि अगर मुझे यहाँ पूछा जाए तो, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, थोड़ा व्यवस्थित बना लेते हैं बेटा। ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये x है और ये क्या है? y है। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? u cos थीटा। यहाँ पे वर्टिकल तो क्या हो जाती है? 0, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है।
वर्टिकल अगर होती तो फिर वो ऊपर और जाता, अगर ऊपर जाना बंद कर दे तो वर्टिकल। आपको पता है यार मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, दैट इज़ यू कॉस थीटा। तो वेलोसिटी क्या हो गई, सिर्फ और सिर्फ जो वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा हो गई। और यहाँ पे जो जी लगता है वो क्या लगेगा, नीचे। यहाँ पे अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो सर्कल कैसा बनेगा, नीचे। तो यहाँ पे जो जी है वो जी भी क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे ए सी हो जाएगा। अरे बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, तो मुझे फॉर्मूला पता है, ए सी इज इक्वल टू कितना होगा, वी बाई आर। व्हाट इज ए सी, ए सी इज जी ओनली। मैक्सिमम हाइट पे जो जी है वर्टिकल डाउनवर्ड होगा और इसका सेंटर पे क्या होगा, डाउनवर्ड। इसका सेंटर पे क्या होगा, डाउनवर्ड। सर सेंटर डाउनवर्ड कैसे पता चला आपको, बेटा ये मैंने बना दिया, चूँकि टेंजेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो नॉर्मल क्या होगा, वर्टिकल। तो नॉर्मल मालूम पड़ गया। अब मुझे सर्कल बनाना, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल पता है, तो मुझे सेंटर पता पड़ गया, उसकी टेंजेंट मुझे पता पड़ गई, तो सर्कल ऐसा बनेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये क्या हो जाएगा जी, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यू कॉस थीटा। तो ये जी हो गया, ये कितना हो गया, यू कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज यू कॉस थीटा बाई जी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर है, हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी बाई आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट वी बाई आर, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर, थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ा सा ध्यान रखना। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे भी मैं वी स्क्वायर बाई आर रखूँगा, तो इट इज़ यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर। आप पढ़ेंगे उसको, सब अपन सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर है, वी कैसे निकाला, यहाँ से निकाला, वी का स्क्वायर यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। और हाईएस्ट पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर बाई आर, वी इज ओनली व्यू कॉस थीटा, वर्टिकल में कोई वेलोसिटी होती नहीं है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी हो गया यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी नहीं हो रहा था एक्चुअली। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए मुझे बीटा पता होना चाहिए, बीटा गिवन रहेगा तो आप निकाल सकते हैं कि जी कॉस बीटा इज यूर ए सी, ठीक है। तो इस तरीके से खेलना है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन को, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर लिखना, वी बाई आर मत लिख देना, थोड़ा सा गलती से हो गया है वो, ठीक है ना। यहाँ पे भी वी स्क्वायर बाई आर, वी की वैल्यू कितनी, यू कॉस थीटा, एंड अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर, ध्यान रखें आप, ठीक है। वी कैसे निकालेंगे आपको पता है, ठीक है ना, लिखें इसको। ना यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं अपन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। पार्टिकल विद स्पीड यू फेंका मैंने, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ऐसे जाके ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2। मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2 विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो आपको बीटा बोला था ना, ये बीटा है, थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये क्या होगा, ऐसा सर्कल होगा, ऐसा क्या होगा, ये सर्कल होगा। जी का लगेगा डाउनवर्ड, ठीक है। और ये क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और आपको पता है कि ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, दोनों में एंगल 90 होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये एंगल पूरा 90 होगा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। समझ में आ रही बात क्या, देखो फिर से, दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल, दोनों में एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, और ये पूरा 90 है, तो ये होगा थीटा बाई 2। तो ये जी है, तो यहाँ पर जो ए सी, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, दैट इज ए सी इज इक्वल्स टू जी थीटा के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, जी कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी कॉस थीटा बाई 2, और ये कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू जी कॉस थीटा बाई 2। नाउ वी निकालना पड़ेगा अब अपने को। वी कैसे निकालें, देखो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यू कॉस थीटा ही होता है। जैसे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, वी कॉस थीटा बाई 2 और वी साइन थीटा बाई 2। तो अगर मैं देखूँ वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, तो वी एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स, और जो यू एक्स है वो क्या होगा, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा बाई 2, यू कॉस थीटा सॉरी, यू एक्स कितना होगा, यू कॉस थीटा।
तो Vx Ux के बराबर होगा, और Vx कितना हो गया, V cos थीटा बाई 2, और Ux कितना हो गया, U cos थीटा। तो यहाँ से जो V की वैल्यू आ गई वो हो गई U cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, V स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू R इज इक्वल टू G cos थीटा बाई 2। यहाँ पे R पुट जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इट इज़ U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा बाई 2, ये डिवाइडेड बाई G। U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई G डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2, तो cos क्यूब थीटा बाई 2। क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन था, थीटा बाई 2, थीटा और U, उसी के फॉर्म में आंसर है। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट वी हैव टू फाइंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कंसेप्ट लगाया, वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया क्या। कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो भी आ जाए हमेशा वो किसके बराबर होगा, U cos थीटा के बराबर। देखो कंसेप्ट यही है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो Vx Ux के बराबर होगा, और Vx कितना है, U cos थीटा बाई 2, ये Vx है आपका और ये Ux है आपका। दोनों को कंपेयर किया, V की वैल्यू निकाल ली। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना होता है, हमेशा V स्क्वायर बाई R, याद रखना हमेशा आप, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट होता, तो ये सेंटर है, तो दैट इज़ यूर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन G cos थीटा बाई 2। ये एंगल थीटा बाई 2 गिवन था, तो ये थीटा बाई 2 है, तो ये पूरा टेंजेंट और नॉर्मल 90 डिग्री होता, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल 90 होता, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये G है जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड्स लगता है, तो उसका कंपोनेंट निकाला थीटा बाई 2 के अलॉन्ग, तो ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो गया। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फॉर्मूला याद रखना है, V स्क्वायर बार सर्कुलर मोशन पढ़ेगा तो फील करेंगे कि व्हाट इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एक्चुअली। द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज एन एक्सेलरेशन व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ क्या लग रहा है, G cos थीटा बाई 2, तो सेंटीमीटर हो गया। V स्क्वायर बाय R, V कैसा निकालना है, ये रहा V, दोनों को कंपेयर करके आंसर निकाला। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आने वाले सवाल कैसे करना आपको समझ में आ गया। हाईएस्ट पॉइंट पूछा है तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, हाईएस्ट पॉइंट के लिए वो लगा देना। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं एक्चुअली, हमेशा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को आप अपने जो एक्सेलरेशन से कंपेयर कर देना। जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर कितना होता है, V स्क्वायर बाई R। V निकाल लेना, उस पॉइंट पे आपको R मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, इसको लिखें आप। नाउ अपन यहाँ पर पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अप एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर ये एक्स एक्स, यहाँ पर मान लो ये हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है, वर्टिकल है, और ये इंक्लाइंड प्लेन है। ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंक्लाइंड प्लेन को एक्स एक्सिस माना है और इसके परपेंडिकुलर को मैंने वाई एक्सिस माना। समझने की कोशिश करो, एक्सिस को मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना, बीटा एंगल, अल्फा एंगल बना रहे हैं। हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहे हैं, अल्फा। अब मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल बॉडी को फेंका। जैसे पहले क्या हो रहा था, मैं ग्राउंड से फेंक रहा था और ग्राउंड पे फेंक रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से फेंक रहा हूं एट एन एंगल, ये इंक्लाइंड प्लेन बना लो। इंक्लाइंड प्लेन कितने एंगल पे है, मान लो बीटा, और कितने पे फेंक रहा हूं मैं, मान लो अल्फा। समझने की कोशिश करना, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे मैं किसी बॉडी को क्या कर रहा हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहा हूं। इंक्लाइंड प्लेन से, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से बीटा है और हॉरिजॉन्टल से बॉडी का एंगल कितना है, अल्फा। ये ऐसे जाएगी और यहां पर ऐसे टकराएगी। समझ में आ रही बात क्या, समझने की कोशिश करना। यहां पर अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा इज द एंगल of a projectile from the horizontal and beta is the angle of inclined plane with the horizontal. It is clear क्या ये horizontal line है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो मैंने इसको x एक्सिस एज्यूम कर लिया है
और इसको मैंने इंक्लाइंड प्लेन को एक्स एक्सिस और उससे परपेंडिकुलर लाइन को वाई एक्सिस में मान सकता हूँ, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइंस को कभी भी मैं एक्स और मेरी सहूलियत के हिसाब से मैं उसको मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं वाई मान सकता हूँ। तो मेरे को सिर्फ ये पता करना है यहाँ पर अभी फिलहाल कि सर ये एंगल अगर बीटा है किसका, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन का, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो होगा अल्फा माइनस बीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा क्या। अब मैंने बोला सर इसकी स्पीड कितनी है u, तो यहां डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, u cos अल्फा माइनस बीटा, थीटा के अलोंग कॉस कंपोनेंट, और ये एंगल कितना है u cos अल्फा माइनस बीटा, और यहीं पे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा u sin अल्फा माइनस बीटा। अरे बोलो यार, ये डायरेक्शन को मैंने क्या बोल दिया, पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन भी क्या होगी मेरी, पॉजिटिव। अब पार्टिकल मान लो यहां पर पहुंच गया है, तो यहां पर अगर पार्टिकल है तो यहाँ पे पार्टिकल है, पार्टिकल को भी अपन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मैं यहाँ पे मान लूँ कि g जो लग रहा है वो g का लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, g जो है वो g का लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो अब जरा देखें यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है बीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बीटा, ये हो जाएगा 90, सॉरी ये बीटा, ये कितना हो जाएगा 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन को मैं एज्यूम करता हूं, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन को एज्यूम करता हूं, तो ये पूरा ये क्या है इंक्लाइंड प्लेन, ये उसके क्या है परपेंडिकुलर लाइन, तो ये अगर 90 माइनस बीटा है तो ये क्या होगा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा g cos बीटा, और इधर साइड क्या आ जाएगा g sin बीटा। समझने की कोशिश करना भैया, क्या बोला मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल मोशन पे जो इंक्लाइंड प्लेन पे उसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर बीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, अल्फा इज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिस स्पीड से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उस स्पीड का एंगल अल्फा है, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। तो ये एंगल अल्फा है, ये अगर बीटा है तो ये एंगल अल्फा माइनस बीटा होगा। इसका कंपोनेंट आएगा अल्फा माइनस बीटा के साथ, इधर साइड कॉस कंपोनेंट, इधर साइड साइन कंपोनेंट। ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान ली, ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान ली। अब जी चूंकि क्या लगता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो मुझे जी के कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। ये क्या है बीटा, ये क्या है 90, ये क्या होगा 90 माइनस बीटा, चूंकि ये और ये दोनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस बीटा है तो पूरा एंगल तो 90 होता है, तो ये कितना होगा बीटा, पूरा एंगल, ये एंगल 90 माइनस बीटा, पूरा एंगल 90 कैसे है, मैंने बनाया ही 90 है, ये पूरा एंगल क्या है 90, तो ये 90 है और ये 90 माइनस बीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बीटा। तो g का बीटा के अलोंग कौन सा कंपोनेंट, g cos बीटा, और इधर साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा g sin बीटा। यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसके अपोजिट है क्या, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा एक प्रकार से, ये क्या है, ये आपका क्या है uy, ये आपका क्या है ux, तो ये क्या हो जाएगा आपका ay, और चूंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो उसके जस्ट नीचे क्या होगा माइनस y डायरेक्शन, तो माइनस y है तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। चूंकि ये क्या है पॉजिटिव x और ये क्या है नेगेटिव, तो ये भी एक्सेलरेशन हो जाएगा कौन सा ax, किस ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेशन वर्टिकल इस डायरेक्शन के अंदर है, तो ये माइनस y हो गया। वैसे ही इधर साइड क्या होगा माइनस x, तो ये एक्सेलरेशन किसके डायरेक्शन में, माइनस x के डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ax है और वर्टिकल ay है, डायरेक्शन समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मेरे एक मैं यहाँ पर वर्टिकल किसको बोलूँगा, मैं यहाँ पर वर्टिकल इसको बोलूँगा और हॉरिजॉन्टल में इसको बोलूँगा। ये वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर आ गया, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। इनिशियली मैं कहाँ पर हूँ एक्स एक्सिस पे, फाइनली मैं कहाँ पर हूँ एक्स एक्सिस में। मेरा y कोऑर्डिनेट पहले क्या था 0, फाइनली मेरा y कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे uy जो है वो कितना हो जाएगा, uy इज u sin अल्फा माइनस बीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ay। व्हाट इज ay, ay इज माइनस ऑफ g cos बीटा, समझ में आ रहा है क्या, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर।
एक टाइम ऑफ फ्लाइट तो कॉमन आ जाएगा और अगला बचेगा u साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 1/2 g कॉस बीटा इंटू टी, कॉस बीटा इंटू टी। तो ये यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये एक टी तो कॉमन आ गया था, ये एक टी तो कॉमन आ गया, इससे t बराबर 0 हो जाएगा। t बराबर 0 पे मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो कहलाएगा नहीं। ये सही है कि t बराबर 0 पे एस वाई 0 था, हाँ एस वाई 0 था, फिर से कब एस वाई 0 आएगा तो वो आंसर निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा, u साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी, ये इधर जाएगा इज इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा तो कितना होगा, हाफ जी कॉस बीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा नाउ इंटू टी, तो t becomes 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई g cos बीटा इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। वहां पे क्या होता था 2u साइन थीटा बाई g, और वहां पे थीटा एक्चुअली क्या है, कंपेयर करो, वहां पे क्या होता था 2u साइन थीटा बाई g, वहां पे थीटा क्या एंगल था, हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल, किसका, जिस बॉडी को अपन फेंक रहे हैं वो वाला एंगल, तो यहाँ पे भी वही एंगल ले रहे हैं। देखो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन, यहाँ वहाँ पे g क्या था, सिर्फ g, यहाँ पे g क्या है, g कोस बीटा, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से चेंज हो गया। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि रेंज निकालो, तो मैं क्या करूँगा, Sx इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहां पर मैं ये नहीं बोल सकता कि x के अंदर एक्सेलरेशन 0 है, देयर इज एन एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। तो ये रेंज कब बनेगा, जब मैं यहाँ पे t की जगह पे क्या पुट करूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले तो मैं ux की वैल्यू पुट करूंगा, द ux इज u cos अल्फा माइनस बीटा, u cos अल्फा माइनस बीटा इंटू टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए एक्स। ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ली है तो ये डायरेक्शन क्या लूंगा, नेगेटिव, दैट इज g साइन बीटा माइनस ऑफ g साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, r इज इक्वल टू t कॉमन हो जाएगा, u cos अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ g बाई टू साइन बीटा इंटू टी, साइन बीटा इंटू, या फिर ऐसा लिखो g बाई टू टी साइन बीटा। इट इज क्लियर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t ओवर हियर, यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ t इज 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। इट इज क्लियर। नाउ यहाँ पर हो जाएगा u cos अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ g बाई टू माइनस ऑफ g बाई टू, द वैल्यू ऑफ t, द वैल्यू ऑफ t इज 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई g cos बीटा इंटू साइन बीटा। यहां तक समझ में आ गया क्या, कुछ नहीं किया, t की वैल्यू पुट करी। अब यहां पे अगर ध्यान दूं मैं तो r बिकम्स 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। यहां से क्या हो गया, 2 से 2 कट गया और g से g कट गया, यहां पर u, यहां पर u बाहर निकल गया, तो बाहर क्या हो गया, u स्क्वायर हो गया, u तो एक ऑलरेडी और एक u यहां से बाहर निकल गया, g बाई टू से 2 बाई जी कट गया, अंदर क्या बचा, u cos, सॉरी u तो बाहर आ गया, क्या बचा यहां पर सिर्फ cos अल्फा माइनस बीटा। अब यहां पे एलसीएम लूंगा तो cos बीटा का मल्टीप्लाई होगा यहां पर, तो यहां पर आ गया cos बीटा माइनस क्या बचा, साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन बीटा। इतनी कहानी समझ में आ गई क्या, क्या किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, एलसीएम लिया तो डिवाइड में ये भी आएगा, तो डिवाइड में क्या आ गया, कॉस बीटा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब अपन जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, अगर नहीं जानते तो आज से जान लो, आप मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हो, कॉस ए प्लस कॉस बी, दैट इज कॉस ए प्लस कॉस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इससे कंपेयर करेंगे, ये क्या बन गया आपका a, ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका a, ये क्या बन गया आपका b, ये क्या बन गया a और ये क्या बन गया b। तो इट इज cos a cos b माइनस साइन a sin b इज cos a प्लस b। तो यहाँ पे रेंज के फॉर्मूले में लिखूंगा 2u स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये cos अल्फा cos बीटा कितना हो जाएगा, g cos स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट में हो जाएगा
कॉस ए प्लस बी, तो इट इज कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो ये से कट जाएगा, ये कॉस ए है और ये बी है, तो बीटा से बीटा कट गया, क्या बचा, कॉस अल्फा बचा, तो यूर रेंज विल बी 2u² साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर रेंज when the projectile is thrown up an inclined plane. inclined plane के ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, इतना लिखें आप लोग. ना अपन ने अभी लास्ट डेरिवेशन में दो फॉर्मूला देखे, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये देखा और अपन ने रेंज का फॉर्मूला ये देखा. अब मैंने यहाँ पर मैक्सिमम रेंज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैक्सिमम रेंज फॉर अप एंड इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के लिए, इंक्लाइंड प्लेन के लिए. तो अब देखो रेंज अगर मैं देखूं तो इसको लिखो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगी यहाँ पर, जो कि आप मैथमेटिक्स में बाद में पढ़ने वाले हैं. मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे 2 को अंदर ले लिया, तो यहाँ पर देखोगे तो ये फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. दिस इज द फॉर्मूला. तो रेंज इज इक्वल्स टू u², इट इज, ये यहाँ पर a हो गया और ये क्या हो गया b. तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो साइन ये हो गया आपका, ये हो गया आपका a, ये हो गया b, माइ प्लस 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 साइन a माइनस b, ठीक है, अपॉन g कॉस स्क्वायर बीटा. यहाँ पे ये से कट गया. हमेशा ध्यान रखना कि साइन माइनस थीटा हमेशा माइनस साइन थीटा होता है और कॉस के अंदर कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है. माइनस साइन साइन के अंदर बाहर आ जाता है. तो यहाँ पर रेंज में लिखूंगा तो u² साइन अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस बीटा. अब यहाँ पे साइन माइनस बीटा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इट इज माइनस ऑफ साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा. अब मेरे को रेंज को मैक्सिमम लाना है, तो यहाँ पर क्या फिक्स्ड है, ये बीटा एंगल फिक्स्ड है. मैं इंक्लाइंड प्लेन को चेंज नहीं कर सकता, मैं मेरे फेंकने वाले एंगल को, मैं थ्रो करने वाले एंगल को चेंज कर सकता हूं. यानी कि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, मैं ये वाला एंगल चेंज कर सकता हूं क्योंकि इसके अंदर अल्फा आ रहा है. तो इसको मैक्सिमम होने के लिए ये न्यूमरेटर मैक्सिमम होना चाहिए और ये तो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है. मतलब कि अगर ये मैक्सिमम होगा, ये अगर मैक्सिमम होगा, ये अगर मैक्सिमम होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी. तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 होगी. मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन के अंदर 1, तो इस पूरे की एंगल की वैल्यू अगर 1 हो गई तो रेंज मैक्सिमम होगा. ये क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो ये पूरा ज़्यादा होगा, क्योंकि जुड़ने वाली क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा क्योंकि न्यूमरेटर में है वो. इफ़ द न्यूमरेटर इज मोर देन द वैल्यू इज मोर. ठीक है, ये तो फिक्स्ड है. तो ये 1 कब होता है 90 डिग्री पे. 90 को क्या बोलते हैं अपन, π/2. क्या बोलते हैं अपन 90 को, 180 को पाई बोला जाता है और π/2 को रेडियन, 90 डिग्री को रेडियन फॉर्म में π/2 बोलते हैं. तो कब होगा वो, जब एंगल क्या होगा π/2, मतलब ये कब होगा साइन 90 डिग्री पे. 90 डिग्री को बोला जाता है π/2. तो ये साइन साइन हट जाएगा, तो 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2 और 2 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस बीटा और 2 डिवाइड में आ जाएगा पूरे के, तो अल्फा इज इक्वल्स टू π/4 माइनस ऑफ बीटा/2. ये अगर एंगल होगा मेरे फेंकने का, कहाँ से एंगल, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल पे अगर मैं बॉडी को थ्रो करूँगा तो अब रेंज मैक्सिमम होगा. और वो रेंज मैक्सिमम कब क्या होगा, द रेंज मैक्सिमम इज u². इसके लिए क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 1 माइनस साइन बीटा
अपॉन ये क्या है कॉस स्क्वायर बीटा, और पूरी दुनिया जानते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना होता है 1, तो कॉस स्क्वायर बीटा कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू मैंने कॉस जी तो जी रखा और कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, आर मैक्सिमम हो गया यू स्क्वायर 1 माइनस ऑफ साइन बीटा अपॉन जी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ये से क्या हो गया सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से कट गया। तो जो रेंज मैक्सिमम जो है ये मैक्सिमम रेंज किसकी है इंक्लाइंड प्लेन की, किसकी है इंक्लाइंड प्लेन की इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मैं यहाँ से यहाँ फेंकता था तो रेंज होती थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और मैक्सिमम के लिए 1 होता था, और आर मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल में होता था हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो होता था यू स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करूँ तो ये क्या है दिस इज रेंज मैक्सिमम ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, यू स्क्वायर बाई जी इज द रेंज एट द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट इज़ द रेंज एट द इंक्लाइंड प्लेन, दोनों में रिलेशन आ गया। यानी कि अपन यहाँ पे मैक्सिमम रेंज कब होगी कि इस एंगल पे होगी वो कितनी होगी और उसमें क्या रिलेशन है दोनों में वो भी निकाल लिया है। इतना लिखें आप।